तो दोस्तों सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं तकरीबन 500 साल पुराना ये मकबरा है जो आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं तकरीबन 500 साल पुराना ये पठान काल का मकबरा है जिसकी असल कब्र बेसमेंट के अंदर है। हम वहाँ पर भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड को दिखाता हूँ। 500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है और इसके बोर्ड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखेंगे ये मकबरा कैसा है। बाकी असल कब्र तो इसके अंदर बेसमेंट में होती है नीचे की तरफ। पहले हम ऊपर से देखेंगे, उसके बाद हम इसको नीचे से देखेंगे। तो इसके ऊपर जाने से पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। इसके बारे में जब मैंने नेट पर सर्च किया तो पता चला कि ये लोधी काल का मकबरा है। और यहाँ पर जब मैंने गार्ड से पता किया तो गार्ड ने मुझे बताया कि ये मुगल दौर का, यानी कि सच्ची और पक्की इसकी हिस्ट्री क्या है ये कुछ पता ही नहीं। मैं यहाँ पर आपको इसके बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पठान काल का मकबरा है। बाकी इसके अंदर जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसा कि पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है। हर चबूतरे के ऊपर यहाँ पर कई कब्रें बनी हुई हैं और इस तरफ जो चबूतरा है उसमें एक नीम का पेड़ है जो कब्र फाड़ कर अंदर से निकला हुआ है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस कब्रिस्तान के बीच में एक टॉम बना हुआ है, यानी एक मकबरा टाइप का बना हुआ है, हम इसे देख लेते हैं। यकीनन यहाँ पर जब इतनी सारी ये कब्र बनी हुई हैं और ऐसे मकबरे और कुब्बे बने हुए हैं तो कुछ खास पर्सनालिटी ही रहे होंगे, क्योंकि आम लोगों के इस तरीके के मकबरे नहीं बनते हैं, खास लोगों के ही बनते हैं। आइए हम इसको ज़रा नज़दीक से देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है और इसके अंदर लिखा हुआ क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे मकबरों के अंदर अरबी भी लिखी हुई होती है और कुछ इबारतें होती हैं। तो अंदर आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 कब्र बनी हुई हैं इस मकबरे के अंदर और चारों तरफ कुछ पिलर हैं और ऊपर की तरफ जो छतरी बनी हुई है इस पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ताक बनी हुई है, ताकनुमा डिज़ाइनिंग, और अरबी की कोई भी इबारत इसके अंदर लिखी हुई नहीं है। सब कुछ यहाँ से मिट गया है। देखो प्लास्टर भी यहाँ से कुछ कुछ टूटा हुआ दिखाई हमें दे रहा है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ बाहर वाले चबूतरे भी उसके बराबर में चबूतरा है, इस पर 4 कब्र बनी हुई हैं। कंडीशन इनकी बिल्कुल ठीक ठाक है, ये रिपेयर हुआ है। 2014 से पहले इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2014 के बाद में यहाँ पर मुझे गार्ड ने बताया कि इसकी रिपेयरिंग हुई और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में अब हो चुका है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर घूमने के लिए कोई आता नहीं होगा, सुनसान और वीरान खंडर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे विदेशी लोग भी घूमने के लिए आए हुए हैं। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया था तब ये लोग अचानक से आ गए। इससे पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर भी टूटी फूटी ही हिस्ट्री लिखी हुई थी, ये भी मुझे गार्ड ने बताया। और अब हम वहाँ पर चलते हैं, उस साइड में जहाँ पर वो नीम का पेड़ जो निकला है ना कब्र फाड़ के, हम उसकी तरफ चलते हैं। इस मकबरे की वास्तुकला और इसको डिज़ाइन को देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे अगर, तो ऐसा लगता है कि ये लोधी काल का मकबरा हो, क्योंकि लोधियों का जो टाइम था ना, 3 बादशाह लोधियों के टाइम पे गुजरे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इन तीनों बादशाहों के दौर में इसी टाइप की इमारतें बना करती थी, ऐसे ही गोल गोल कुब्बे बनते थे। तो उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये लोधी काल का होगा। बाकी ये वाला जो चबूतरा है बड़ा वाला, इसके ऊपर हम आ चुके हैं, जिस पे नीम का पेड़, देखो यहाँ से कब्रें चटक गई हैं, नीचे से फाड़ कर निकला हुआ है कब्र को। असल कब्र तो नीचे ही होती है, तो ऊपर बना दी गए पहचान के लिए। ये देखो भाई, इसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों कब्रों के बीच में से निकला हुआ है ये, और दोनों कब्र बीच में से चटक गई हैं, यानी बहुत बहुत बड़ी दरारें पड़ गई हैं। पठान काल का इस मकबरे को बताया जाता है, कितना बड़ा पेड़ है ये। पठान काल का इस मकबरे को बताया जाता है दोस्तों, पठान जो है ना एक यूसुफजई कबीला था जो बादशाह औरंगजेब से जिन्होंने जंग की थी, हो सकता है उनमें से ये किसी की कब्र हो, मैं पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं इसके नीचे की तरफ, जो असल कब्र जो होती है ना वो बेसमेंट में होती है, हम वहाँ की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं जो है ना असल कब्र कहाँ पर है। तो नीचे जाने का जो जीना है ना वो आप सामने देख रहे हो, जहाँ से हम नीचे जाएंगे और इसके बाहर की तरफ एक कुआं है, हम वो कुआं भी देखेंगे और अंदर जहाँ असल कब्र है वो भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ हो। तो हम बाहर की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेहराब और दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो इस साइड में तो खुला हुआ नहीं, हो सकता है हमें आगे चल के मिल जाए। तो चारों तरफ इसके बहुत बड़ी बाउंड्री सी बनी हुई है और बीच में एक बड़ा सा चबूतरा है। यकीनन किसी खास पर्सनालिटी का ही ये मकबरा होगा। यहाँ पर बहुत सारे पूरा का पूरा ख़ानदान दफन है, ऐसा लगता है। देखो सामने की तरफ जो हमें वो मलबा टूटा हुआ दिख रहा है ना, बस यही है, ये एक कुआं है। ये तो सब जगह ये देखो बंद ही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये ताक बनी हुई है ना,
इन ताकों का जो है ना, पुराने ज़माने में चिराग जलाने के ये लोग काम में लिया करते थे। ये दरवाज़ा है, यहाँ से जाने का रास्ता रहा होगा, लेकिन ये भी देखो बंद है। इस तरफ देखते हैं, शायद हमें असल कब्र तक पहुँचने का रास्ता यहाँ से मिल जाए। तो ये वाला देखो कुआं जिसकी मैंने बात की थी, ये कुआं है जो टूट चुका है। इसकी हालात बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। ये इसकी मन होगी जहाँ से पानी भरते होंगे, और ये पूरा का पूरा बंद हो गया है। ये देखो, तो ये कुआं था पुराने ज़माने का। अभी हम कुएं की मन के ऊपर खड़े हुए थे। ये देखो, अगर पूरा व्यू दिखाऊं तो इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ से, यहाँ कुछ रास्ता खुला हुआ है, शायद यहाँ से कब्र तक जाने का रास्ता हो असली। नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं है भाई। ये देखो, इधर भी रास्ता बंद है। यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, ये देखो। एक ये दिख रहा है मुझे, शायद यहाँ से हो। यहाँ से देखते हैं चल के। यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। ये पूरा रास्ता जो है ना बंद कर रखा है। ये कैसे सुराग है यार, ऐसे ही सुराग बने हुए हैं भाई। पूरा देख लिया, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। बाकी हम इसको ऊपर से तो हमने देख ही लिया है। और ये वाला जो पेड़ है, ये कब्र फाड़ कर नीचे से निकला हुआ है। तो खैर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में बनी है। दिल्ली का इलाका है मेहरौली। मेहरौली में आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर ये जगह बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो। खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।